राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ की ओर से अब अपनी चौकसी और अधिक बढ़ाई जाएगी। जी हां, बॉर्डर पर तारबंदी के नजदीक जवानों के साथ उनकी हौसला अफजाई करने के लिए अधिकारी भी तैनात होंगे और बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसी कड़ी में आज से बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट की शुरुआत की जा रही है, जिसके चलते सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाएगी। जी हां, आज से शुरू हुआ ऑपरेशन अलर्ट 27 जनवरी तक जारी रहेगा। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस को लेकर बीएसएफ अलर्ट मोड पर रहेगी। आपको बता दें कि इन दिनों सीमावर्ती इलाकों में सर्दी का अत्यधिक असर देखने को मिलता है। सर्दी के मौसम में देर रात से सुबह तक धुंध भी छाई रहती है, जिस वजह से धुंध का फायदा उठाकर कोई ना कोई घुसपैठ यहां पर ना हो, इसके लिए बीएसएफ की ओर से ऑपरेशन अलर्ट के तहत सजग रहते हुए कड़ी निगरानी की जाती है। और इसी के साथ पेट्रोलिंग और खुरा चेकिंग भी तेज करेगी बीएसएफ। भारत पाकिस्तान सीमा पर आज से ऑपरेशन अलर्ट और आने वाली 27 जनवरी तक ये जो ऑपरेशन अलर्ट है वो जारी रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर भी चेकिंग जो है और अपनी जो एक्टिविटीज है वो ज्यादा बढ़ा देती है बीएसएफ, चूंकि कारण ये है कि सर्दी के दिनों में रात को फॉग और धुंध का जो आलम है वो ज्यादा होता है। ऐसे में कोई भी घुसपैठ ना हो, उसके लिए पूरा चौकन्ना यहां पर रहना होता है। टीम को पेट्रोलिंग और खुर्रा चेकिंग भी तेज करेगी। साथ ही जो बॉर्डर पर जवान पूरे दिन यहां पर घूमते हैं और पूरी जायजे लेते हैं हर एक क्षेत्र का, हर एक पॉइंट का, वहां पर अधिकारी भी उनके साथ तैनात होंगे हौसला अफजाई के लिए। तो भारतीय सेना किसी भी पैरामीटर पर किसी से भी कम नहीं है और यही हर बार अपनी हर एक्टिविटी के साथ में साबित करते हुए बीएसएफ के जवान पूरी तरीके से चौकस है। सीमावर्ती इलाकों में सर्दी के मौसम में रात को जब पेट्रोलिंग यहां पर करते हैं बीएसएफ के जवान, तो कहीं ना कहीं घुसपैठ का खतरा ना हो, धुंध का फायदा उठाकर कोई घुसपैठ या हमारी सीमा में दाखिल ना हो, इसके लिए पूरी तरीके से जवान चौकस। चलिए, अधिक जानकारी के लिए गंगानगर से मेरे सहयोगी विकास पारिक इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए गणतंत्र दिवस नजदीक है और सर्दी का मौसम है, ऐसे में बीएसएफ के जवान और अधिक चौकस हो जाते हैं। पेट्रोलिंग और खुर्रा चेकिंग भी तेज होगी आज एक अभियान के तहत ऑपरेशन अलर्ट। क्या पूरी अपडेट विकास? बिल्कुल जयंती, मैं बताना चाहूंगा आपको कि गणतंत्र दिवस पर गड़बड़ी की आशंका के चलते भारत पाक सीमा में चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। जी, बॉर्डर स्थित सीमा चौकियों पर ऑपरेशन सर्द हवा के तहत सीनियर अधिकारियों को रात्रिकालीन सुरक्षा बंदोबस्त के लिए तैनात कर दिया गया है। आज ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो शुरू हो चुका है और 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ये ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो चलेगा। बीएसएफ के अधिकारी सूत्रों ने बताया है कि किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इसी कारण देश की सरहद पर पाकिस्तान की ओर से अवांछित गतिविधियों करने की आशंका रहती है। गणतंत्र दिवस पर विध्वंसक घटना नहीं हो, इस पर देश की सरहद सुरक्षित रहे, इसके लिए बीएसएफ के ऑपरेशन सर्द हवा कार्यक्रम जो है वो चलाया गया है। करथाना क्षेत्र की करीब 70 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित सभी चौकियों पर आंतरिक पुलिस जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। इन दिनों कोहरा, धुंध आदि गहरी रहने तथा दिन में भी कोहरा छाया रहने पर प्रभावी गश्त जो है वो की जाएगी। जेती जी विकास, ऑपरेशन जो है अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, क्या क्या एक्टिविटीज इस दौरान जो सेना के जवान है वो करेंगे? बिल्कुल, अधिकारियों से सुसज्जित जो जवान है वो तैनात रहेंगे। जेती सभी जो चौकियों पर सहायक कमांडेंट है, डिप्टी कमांडेंट है, द्वितीय कमान अधिकारी हैं, वह कमांडेंट सहित सभी अधिकारी पूरी रात गश्त करने के निर्देश जो है दिल्ली और राजस्थान के बटालियन से मिले हैं। जी चलिए विकास, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। चलिए, और अधिक जानकारी के साथ जैसलमेर से सहयोगी योगेश गज्जा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, देखिए गणतंत्र दिवस नजदीक है और सर्दी का मौसम है, ऐसे में धुंध छाई रहती है और अवांछित जो तत्व होते हैं ऐसे मौके की फिराक में होते हैं, जब धुंध का फायदा उठाकर के हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में दाखिल हो, इसके लिए सेना की ओर से ऑपरेशन अलर्ट शुरू हो चुका है। क्या एक्टिविटीज रहेगी योगेश? जी जयती, मैं बताना चाहता हूँ आज से जो ऑपरेशन सर्द हवा जो चालू हुआ है, इसके अंतर्गत जो राजस्थान से 1070 किलोमीटर की पाकिस्तान की सीमा है, उसमें घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए
27 जनवरी तक स्पेशल ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जा रहा है। जी इन दिनों में सर्दी व धुंध अधिक देखने को मिलती है और गणतंत्र दिवस भी पास में है। बिल्कुल। तो इसको लेकर यहाँ पर जो बीएसएफ के अधिकारी है और जवान है वो लगातार वाहनों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जाब्ते और साजो सामान के साथ बॉर्डर पर तैनात है। इसी के साथ यह भी बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस को लेकर विशेष चौकसी के निर्देश मिले हैं। तो उसको लेकर जो बीएसएफ है वो पूरी अलर्ट है और जो बीएसएफ के अधिकारी है जवान है वो अत्यधिक हथियारों के साथ और जो जैसलमेर पुलिस है और जैसलमेर में आसपास के गांव है उनके लोगों को समन्वय करते हुए स्पेशल ऑपरेशन चलाते हैं। और यह ऑपरेशन है वो जो सर्द हवा ऑपरेशन कहलाता है और इसके तहत जो सर्दी में जहाँ पर कई बॉर्डर पर जमाव बिंदु 0 डिग्री तक भी हो जाता है तो उसको लेकर बीएसएफ अलर्ट दिखाई दे रही है और यह ऑपरेशन आज से शुरू हुआ है। योगेश, उसके अलावा ऑपरेशन के तहत क्या क्या एक्टिविटीज रखी गई है? चूंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पैरामीटर अलग होते हैं, भौगोलिक क्षेत्र अलग होते हैं, सीमा से लगते हुए जो क्षेत्र होते हैं वहाँ फिलहाल क्या चैलेंजेस होते हैं और किस तरीके से निपटेगी जो बीएसएफ की टुकड़ी है वो? जो बीएसएफ की जो टुकड़ियां हैं इसमें सबसे ज्यादा चौकसी यह रखी जाती है कि धुंध में किस प्रकार हम 3-4 किलोमीटर देख सकते हैं। वहाँ पर स्पेशल लाइट्स है, स्पेशल कैमरे हैं और ड्रैगन लाइट है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके लिए जो अधिक ज्यादा सर्दी पड़ती है तो उसके लिए यहाँ पर स्पेशल जूते और स्पेशल ड्रेस भी बनाई जाती है। और धुंध को देखते हुए, कोहरे को देखते हुए वहाँ पर जो पेट्रोलिंग है, वहाँ पर जो ऊँटों से जो पेट्रोलिंग की जाती है, इसके साथ साथ गाड़ियों से भी पेट्रोलिंग अभी की जा रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अभी जो हाल ही में जो पाकिस्तान और अन्य देशों से जो भारत के संबंध है उसको चलते हुए जो बॉर्डर के जो गांव है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है और सर्दी में किस प्रकार कोई अनजान व्यक्ति न आए और किस प्रकार सर्दी को देखते हुए जो हथियार चलाने की जो क्षमता है उसको और अधिक ट्रेन किया जाता है। तो कुल मिलाकर जो अभी जो सर्द मौसम है उसको देखते हुए यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है। चलिए योगेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।